स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। आज भी फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए न्यू वीडियोस लेके। तो न्यू वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप जो मेरी चैनल में नए आए हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको मेरी तरफ से थैंक्स। और आपको जब भी साउथ इंडियन इडली सांभर खाने का मन हो तो आप मेरा भी वीडियो देख के आप आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। और ये इडली सांभर आप सभी को बहुत पसंद आएगा घर पे। साउथ इंडियन रेसिपी इडली सांभर, चलो शुरू करते हैं। हमें इडली का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है 3 कप्स राइस। आप देख सकते हैं, आप इडली का बैटर बनाने के लिए कोई भी राइस ले सकते हैं। आप घर में जो भी राइस यूज़ करते हो वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो इडली का जो स्पेशल राइस आता है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पे ली है 1 कप उड़द की दाल और 2 टेबलस्पून जितनी मेथी है, ये मेथी दाने। तो हमें पहले इडली का बैटर बनाने के लिए इसे भिगोना पड़ेगा। हमें भिगोने के लिए इसे पूरे 5 से 6 घंटे इसे भिगोएंगे। तो हमने दोनों को अलग अलग से ही भिगोना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो राइस लिए हैं, मैं 3 कप्स किए आपको, तो मैंने इस कप से इसे सेट किया है। और उड़द की दाल को भी इस कप से ही मैंने सेट किया है। तो आपको घर के कोई भी 1 कप को लेके सेट कर सकते हैं। तो हम चावल को और राइस को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो अब मैं इसे 2 से 3 पानी से इसे धो लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद हम पानी में भिगोने के लिए रखेंगे। इसी तरह मैं उड़द की दाल को भी अच्छी तरह से साफ कर लिया है। कंकड़ के कोई भी हो उसे निकाल दिया हमने। और अब मैं इसे भी 2 से 3 पानी से इसे धो के फिर भिगोने के लिए रखूँगी। और अब मेथी दाने को भी मैं उड़द की दाल के साथ ही भिगोने के लिए रखूँगी। तो चलो मैं ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है चावल और उड़द दाल और मेथी को हमने उड़द दाल के साथ ही ऐड कर दिया है। आपको भी ऐसा ही करना रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें मेथी क्यों ऐड की है। मेथी इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं क्योंकि हम जब इसे पीसेंगे उसके बाद हम इसे बैटर को हम फॉर्मेट होने के लिए रखेंगे, तो भी मेथी फॉर्मेट होने में मदद करती है। इसलिए हम इसमें मेथी ऐड करते हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं भिगोने के लिए। तो हम चावल में 2 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। हमें इतना पानी ऐड करना रहेगा कि हमारे चावल पूरी तरह से पानी में अंदर डूबे रहे। आप देख सकते हैं, हम इसी तरह हम उड़द दाल में भी पानी ऐड कर देंगे। अब मैं उड़द दाल में भी इतना ही पानी ऐड करूंगी, 2 गिलास। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी 5 से 6 घंटे के लिए। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। हमने जो उड़द की दाल एंड राइस को भिगोने के लिए रखा था उसके हमने 5 घंटे हो चुके हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे राइस कितने फूल चुके हैं। मैं आपको उड़द की दाल भी दिखा देती हूँ। ये हमारी उड़द की दाल एंड मेथी, आप देखिए ये भी कितने फूल चुके हैं। अब देखिए ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं। ये थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए ये आसानी से टूट जाते हैं। उड़द हमारे
तो अब मैं इसे पीस लूँगी। हम चावल बाद में पीसेंगे, पहले हम उड़द की दाल को पीसेंगे। तो अब हम मिक्सर जार ले लेते हैं, उसमें हम उड़द की दाल ऐड करेंगे। हमें पानी ऐड नहीं करना है, पानी चाहिए तो हम जरूर मुजब इसे ऐड करेंगे। हम पानी निकाल के ही इसको यूज़ करेंगे। हमें उड़द की दाल को बिल्कुल सॉफ्ट वाला पीसना है, हमें इसे दरदरा नहीं पीसना है। जिससे हमारी इडली बिल्कुल सॉफ्ट और बढ़िया बनेगी। जब हम चावल पीसते हैं हमें उसे दरदरा पीसना है, हमें उड़द की दाल को सॉफ्ट वाला ही पीसना रहता है। तो मैं सारा उड़द पहले मिक्सर जार में ले लेती हूँ। मैंने सारी उड़द की दाल मिक्सर जार में ऐड कर ली है, तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ वाली पेस्ट कर ली है, आप देखिए। आपको भी ऐसा ही पीसने रहेगी उड़द की दाल को, बिल्कुल सॉफ्ट वाली है, इसमें आपको ऐसा ही पीसना रहेगा। तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। इस पैन में इसमें मैं सारी ग्राइंड की हुई उड़द की दाल को मैं निकाल लूंगी, पीसी हुई। अब मैंने ये उड़द की दाल को पीस के निकाल लिया है एक कैन में। तो मैं इसे अपने हाथों से ही 5 से 10 मिनट तक ऐसे स्मूथ करूंगी, एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाऊंगी। और मैं जो हमने चावल अभी बाकी है हमने पीसना, और उसको बाद में हम पीसेंगे। उसको पीस के डायरेक्ट इसमें ही ऐड करना है, इसलिए हम इसे बाद में पीसेंगे। तो पहले हम इसे 5 से 10 मिनट तक इसे अपने एक ही डायरेक्शन में हाथों से ऐसे फ्लफी बैटर को हमें बनाना है। तो मैं इसे हाथों से अपने फ्लफी कर लेती हूँ। एक ही डायरेक्शन में आपको ऐसे घुमाना रहेगा। तो अब हमारे ये जो हमने घुमा रहे थे इसे बैटर को अपने हाथों से, उसे हमें 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब ये हमारा बैटर एकदम फ्लफी भी हो चुका है। तो मैं अब इसको अब घुमाना बंद कर दूंगी। आप देखिए कितना फ्लफी हो चुका है। तो अब मैं इसे को साइड में रख दूंगी और चावल को पीस लूंगी। तो अब मैं इसे साइड में रख के अब चावल को पीस लूंगी। जिस मिक्सर जार में हमने दाल पीसी थी उड़द की, हम उसी मिक्सर जार में अब चावल पीसेंगे। हमें चावल को बारीक नहीं, सॉफ्ट वाला नहीं पीसना है, हमें बारीक वाला जो रवा होता है उसी टाइप का हमें इसे पीसना रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले दाल पीसी, उसे अच्छी तरह से हाथों से घुमाया, तो उस तरह से करने से आपकी इडली बिल्कुल सॉफ्ट वाली एंड स्पॉन्जी वाली बनेगी और टेस्टी भी बढ़िया होती है ऐसे करने से।
मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जैसे पहले दाल को पीस लेती हूँ और उसे अपने हाथों से बढ़िया से घुमा लेती हूँ और उसके बाद ही इसे चावल को मैं पीसती हूँ और उसमें ऐड करती हूँ और फिर से अच्छी तरह से मिक्स करके अपने हाथों से घुमा के फिर बैटर को फॉर्मेट होने के लिए रखती हूँ। इससे हमारी इडली बिल्कुल सॉफ्ट वाली एंड स्पॉन्जी वाली बनती है। तो मैं अब ये पीस लेती हूँ चावल को। अब मैंने चावल को भी पीस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए, आपको मैं इसमें से निकाल के भी दिखा देती हूँ कि हमने कैसा पीसा है। आपको देख रहे हैं, आपको ऐसा ही रखने हैं बैटर को। और ये बिल्कुल हमने बारीक वाला सूजी लेते हैं, वही तरह का हमने ये पीसा है। आपको भी ऐसा ही बैटर पीसना रहेगा, बारीक वाला सूजी जैसा। तो मैं इस बैटर को जो हमने उड़द की दाल को पीस के रखा है उसमें ऐड कर दूंगी। इसी तरह मैं सारे चावल को पीस लूंगी। मैंने फिर से चावल ले लिया है, इसे भी मैं सूजी तय होता है उसी तरह से मैं इसे पीस लूंगी, सूजी जैसा बारीक वाला। तो मैंने यहाँ पे सारे चावल को पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे भी मैं ऐड कर दूंगी उड़द की दाल भेगू इसके साथ। अब देखिए, मैं इसे भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें जो हमारा चावल का बैटर लगा है मिक्सर जार में उसे निकाल लूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना है, थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है जिससे हमारा सारा बैटर निकल जाए। तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके इसमें से सारा बैटर निकाल लिया। अब मैं अपने हाथों से इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले अच्छी तरह से इसे साफ कर लेती हूँ। अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से इस तरह एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाना रहेगा जिससे आपकी इडली बढ़िया सी फूले। जो आप एक बार इस तरह से घुमाएंगे, दोबारा इस साइड घुमाएंगे तो आपकी बैटर में जो एयर पॉकेट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, अच्छी तरह से आपकी इडली भी नहीं बनेगी। इसलिए आप हमेशा एक ही डायरेक्शन में इस तरह से आपको घुमाना रहेगा। इस तरह से फिर से चावल और उड़द को मिक्स करने के लिए आपको फिर से इस तरह से 5 मिनट तक इसे फेंटना रहेगा। अपने हाथों से ही फेंटेंगे तो बढ़िया से ही एयर पॉकेट बनेंगे। अच्छी तरह से इसे फेंटना रहेगा आपको। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे अभी 2 ही मिनट इसे फेंटा है तो कितना
फ्लफी हो चुका है हमारा बैटर। तो मैं इसे 5 मिनट तक ऐसे ही फेंटूंगी। तो आप सोचिए कितना हमारा फ्लफी बैटर हो जाएगा और कितने अच्छे से हमारी इसमें इडलियाँ बनेगी। तो मैं इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक ऐसे ही फेंट लूँगी। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंट लिया है। तो अब मैं इसे ढक्कन बंद करके इसे रख दूँगी। मैंने ढक्कन भी बंद कर दिया है। तो मैं इसे फॉर्मेट होने के लिए रख दूँगी। तो आपको नमक भी अभी ऐड नहीं करना है, तो हमने ऐड नहीं किया है। अब जब ये फॉर्मेट हो जाएगा उसके बाद ही हम नमक को ऐड करेंगे। अभी नमक ऐड करेंगे तो ये आपका बैटर खट्टापन पे आ जाएगा और हमारी इडलियाँ अच्छी नहीं बनेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि विंटर में कितने घंटे लगेंगे और समर में कितने घंटे लगेंगे बैटर को फॉर्मेट होने में। तो विंटर में आपको 20 घंटे लगेंगे और समर में आपको इसे फॉर्मेट होने में 10 घंटे ही लगेंगे। जो विंटर चल रहा है तो आपको इसे कहीं भी गर्म जगह पे रखना पड़ेगा, इसलिए आप कहीं भी रख सकते हैं। ओवन हो आपके पास तो ये ओवन में भी रख सकते हैं, या फिर एक बड़ा सा कंटेनर ले, डब्बा जैसा हो, उसमें रख के इस डब्बे को फिर उसे ढक्कन को बंद करके इस तरह से कहीं भी गर्म जगह पे आप इसे रख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट तुरंत हो जाएगा। ऐसे भी नहीं करना है आपको, तो इसे कोई भी गर्म चीज़ से आप इसे ढक के रख दे तो भी आपका ये बैटर फॉर्मेट हो जाएगा। तो चलो मैं इसे अभी हमारे यहाँ तो मैं इसे फॉर्मेट होने के लिए रख देती हूँ किसी भी गर्म जगह पे। हमें इडली की सांभर बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है तुअर दाल आधा कप की है। अब मैं इसे भिगोने के लिए रख दूंगी। पहले मैं इसे 2 से 3 पानी तक अच्छे से वॉश करूंगी। उसके बाद मैं इसे भिगोने के लिए रखूंगी 1 घंटे के लिए। तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। आप घर के कोई भी कप से इसे सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये आधा कप ली है तुअर दाल। आपको कोई भी कप से इसे सेट करके मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलो मैं इसे तुअर दाल को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करके भिगोने के लिए 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो। तो मैं इसे अब 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देती हूँ ढक के। हमें तुअर दाल को ज्यादा देर भिगोना नहीं पड़ता क्योंकि ये तुरंत ही सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हम ये 1 घंटे का ही इसे भिगोने के लिए रखेंगे। तो अब हमारा जो हमने दाल भिगोने के लिए रखी थी उसका 1 घंटा हो चुका है। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, देख सकते हैं। तो मैं अब इसे बॉईल होने के लिए कुकर में ऐड करके बॉईल कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे इसे बॉईल करना रहेगा। पहले हम इसका सारा पानी है ये निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये कुकर ले लिया है। तो मैं प्रेशर कुकर में अब ये हमारी दाल है उसे ऐड कर देती हूँ। इसे ऐड करने के बाद हम इसमें आधे टीस्पून से थोड़ी सी कम इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूंगी। मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर लिया है। तो मैं इसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ ढक्कन को बंद करके।
और मैं इसमें 5 से 6 सीटी इसकी विसल में करूंगी इसमें। अब मैं इसे गैस की फ्लेम पर लगा के गैस की फ्लेम को स्टार्ट कर दूंगी और मैं इसके 5 से 6 विसल इसकी करूंगी। तो मैंने यहाँ पे सांभर का ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम सांभर का तड़का लगाएंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। तो अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। पहले हम ब्लैक सरसों और जीरा का तड़का लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पे प्याज मीडियम साइज की है 3 से 4 बारीक काटी हुई। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक 1 इंच कद्दूकस किया हुआ। और मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। तो अब मैं इसे ऐड करूंगी। हमें इसे ज्यादा छोटा नहीं करना है, इसे क्रंची ही रखना है हमें, जिससे हमारी सांभर बढ़िया टेस्टी लगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी स्वाद अनुसार। और रेड चिली पाउडर ऐड कर देती हूँ। आपको तीखा पसंद हो तो आप तीखा ज्यादा कम कर सकते हैं। मुझे सांभर तीखी ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर ऐड कर देती हूँ। और आधी टीस्पून जितना मैं अभी सांभर मसाला रेडीमेड आता है, बाजार में मिलता है, उसमें ऐड कर देती हूँ और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ पहले। किसी भी प्रोविजन स्टोर में ये आपको मिल जाएगा। तो आपको ये घर पे कैसे होममेड बनना है सांभर का मसाला आपको जो सीखना है तो मुझे प्लीज कमेंट करके कह सकते हैं। तो मैं आपको भी सिखा दूंगी, क्योंकि मैं अभी इसमें बाजार का ही यूज कर रही हूँ। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें जो हमने दाल को बॉईल की है, दाल को इसमें ऐड कर दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाया है। तो मैं इसमें जो इमली का पानी आता है, आपको इमली का पानी ना हो आपके पास तो आप इमली की चटनी हो उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमली का पानी यूज कर रही हूँ, आधा कप है।
हमारे संभार बढ़िया टेस्टी लगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेती हूँ। तो अब मैं इसमें जो हमने बॉइल की हुई दाल है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। आपको जितना गाढ़ा पसंद हो आप उसमें गाढ़ा रख सकते हो। आपको ज्यादा गाढ़ा पसंद ना हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पतली ही संभार हम रखते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी भी ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया है फिर से। तो मैं इस लास्ट में जो हमने संभार मसाला रेडी किया है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। बाद में इसमें आधे टीस्पून जितना गरम मसाला आता है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हम इसमें उबाल लाएंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करने के लिए हमारी संभार रेडी है। हमारी संभार में उबाल भी आ चुका है। तो अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर देती हूँ बारीक काटा हुआ। और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हमारे संभार रेडी। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अच्छी तरह से हरा धनिया ऐड करने के बाद फिर से उबाल ले लिया। तो मैं इसे उतार लेती हूँ गैस की फ्लेम से। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। हमें पीनट चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पीनट लिए हैं, इमली है, सॉल्ट है, ब्लैक सरसों है और चने हैं। मैंने यहाँ पे पीनट 1 कप लिया है और चने ½ कप लिए हैं। तो अब हम पीनट को रोस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है तो हम इसमें पीनट ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर पीनट को फुल फ्लेम पे ही रोस्ट करने वाली हूँ। अब हमारे पीनट रोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके छिलके भी निकल रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही रोस्ट करने हैं। तब मैं इस सारे पीनट के छिलके निकाल दूंगी। मैंने वही पैन दोबारा ले ली है तो मैं उसमें चने ऐड करूंगी। जो हमने पीनट को रोस्ट किया है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। छिलके निकाल लिए हैं मैंने इसके।
मैं रोस्ट करूँगी स्लो टू मीडियम फ्लेम, स्लो मीडियम फ्लेम पे। इसे लगातार ऐसे ही हमें चलाते हुए रोस्ट करना रहेगा, ताकि ये सभी साइड से ये रोस्ट होंगे। मैंने यहाँ पे रोस्टेड चने और पीनट को मैंने यहाँ पे 5 मिनट तक इसे रोस्ट किया है। तब मैं गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। अब हमारे पीनट एंड चना रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तब मैं मिक्सर जार लूँगी और उसमें ये ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितनी इमली ऐड करूँगी। मैंने उस इमली के बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं। यहाँ पे मैं 4 रेड ग्रीन चिली ऐड करूँगी, 4 स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा पानी अभी ऐड करूँगी। जो ज़रूरत मुजब हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। अब हमारी चटनी की पेस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, आपको भी ऐसे ही पेस्ट रेडी करनी रहेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ फाइन पेस्ट आपको करनी रहेगी, इस तरह से। तो मैं इसे एक बाउल में निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तब मैं जो हमने पीनट और चने की चटनी बनाई है उसमें हम तड़का लगाएंगे। हमारा तेल गरम हो जाए उसके बाद हम जो ब्लैक सरसों ली है उसको हम 1 टीस्पून जितनी इसमें ऐड करेंगे। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसमें 1 टीस्पून जितना ब्लैक सरसों ऐड करेंगे और कड़ी पत्ते। और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अब हमारी चटनी रेडी हो चुकी है पीनट एंड चने की। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी पीनट एंड
चने की चटनी। हमें ऑनियन एंड टमाटो की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ऑनियन मैंने लिए है हाफ कप, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने प्याज हाफ कप ली है, वो भी हमने लंबी वाली स्लाइस कटी हुई। और यहाँ पे हमने ली है 1 टेबलस्पून जितनी इमली है, 10 से 12 कली लहसुन की है और 1 इंच जितना अदरक है। रेड चिली है ड्राई वाली, वो मैंने यहाँ पे 2 ली है। और 1 टेबलस्पून जितनी अरहर दाल है और 1 टेबलस्पून जितनी चना दाल है। स्वाद अनुसार नमक है और 1/2 कप जितने हमने यहाँ पे टमाटर बारीक काटे हुए लिए हैं। चलो शुरू करते हैं चटनी। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम होने के लिए पैन में रख दिया है और अब हमारा ऑयल गरम हो जाए तब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब हमारा ऑयल भी गरम हो चुका है तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितने जो अरहर दाल का निकाली है वो इसमें ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून जितने चना दाल और इसे मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज थोड़ी सोते हो जाए तब तक हम इसे सोते करना है। कुछ ज़्यादा प्याज हमें सोते नहीं करनी है, थोड़ी गुलाबी रंग की हो जाए तब तक हम इसे सोते करेंगे। और मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है। अब मैं इसमें लहसुन की कलियां और अदरक ऐड कर देती हूँ। रेड चिली, अब मैं इसमें जो हमने टमाटर कट किए हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। अब हमें तब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, हम तब तक इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर दूंगी। अब इसे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए तब तक हमें इसे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसे पीसना है। रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब मैं इसे वेट कर लेती हूँ ठंडा होने का। अब हमने चटनी हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है तो मैंने यहाँ पे मिक्सर जार लिया है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसे पीस लूंगी। मैंने यहाँ पे आधा पीस लिया है तो मैं अब इसमें
इमली ऐड कर देती हूँ और स्वाद अनुसार नमक। फिर से मैं इसे पीस लूंगी। अब हमारी चटनी पीस चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है। आपको भी ऐसी ही चटनी पीसनी रहेगी। अब मैं इसे बाउल में निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको। मैंने यहाँ आपको बाउल में निकाल के भी दिखा दिया हमारी ऑनियन एंड टोमेटो चटनी। ये कितनी बढ़िया दिख रही है और टेस्टी भी इतनी है। अब हमारे इडली के बैटर को हम 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है ये हमारा बैटर और डबल हो चुका है। हमने इस डिब्बे को आधा ही भरा था। आप देख सकते हैं कितना हो चुका है, डबल हो चुका है, डिब्बा फुल हो चुका है। आप देखिए अभी किनारे तक आ चुका है। तो अब हम आपको इसकी अंदर से एयर पॉकेट भी दिखा देते हैं। आपको मैं इसकी पॉकेट दिखा देती हूँ। आप देखिए कितना फ्लफी है। आपको इसे स्टोरेज भी करना चाहे तो इसे स्टोरेज भी कर सकते हैं। आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो आप तो इसे रेफ्रिजरेटर में इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। आपको जब भी मन चाह हो तब आप इसकी इडली बनाकर खा सकते हैं। और आप अभी यूज करना चाहते हैं तो अभी नमक डालना चाहिए, और नहीं यूज करना है तो आपको नमक अभी यूज नहीं करना है इसमें। तो मैं इस सारे बैटर को अभी ही यूज करने वाली हूँ। तो मैं इस बैटर में नमक ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो मैं इसे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ। और फिर से एक ही डायरेक्शन में मैं इसे घुमाऊंगी। हमारी इसमें जो एयर पॉकेट हुए हैं वो अच्छी तरह से ऐसे ही वैसे रहे, इसलिए हमें इसे हल्के हाथों से ये घुमाना रहेगा। तो अब मैं इस बैटर को साइड में रख देती हूँ अभी ढक के थोड़ा सा। और मैं इसे इडली मेकर को तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इडली मेकर ले लिया है। इसे मैं अभी स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। मैं 2 गिलास पानी इसमें ऐड करके स्टार्ट कर देती हूँ। फ्लेम को भी मैं फ्लेम को काफी अभी रखूंगी जब हम इडली इसमें। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने फुल फ्लेम पे इसे रखा है। तो मैं इडली स्टैंड में भी ग्रीसिंग कर लूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इडली का जो ये स्टैंड आता है मैं ले लिया है। मैं इसमें ग्रीस कर लेती हूँ। हमें अच्छी तरह से इसमें ग्रीस करना रहेगा। मैंने ग्रीसिंग कर लिया है सभी इस प्लेट में अच्छी तरह से।
तो हमने यहाँ पे ग्रीसिंग कर लिया है, तो हमने जो बैटर को रेडी किया है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। हमें फुल नहीं इसमें करना है, हमें इसे थोड़ा थोड़ा ये करना है। मैंने ये प्लेट कर ली है सारी, आप देख सकते हैं। तो हमारा पानी भी जो हमने स्टीम होने के लिए रखा था इडली मेकर वो भी स्टीम हो चुका है। तो मैं इसमें ये प्लेट रख देती हूँ। तो अब हमारा पानी भी इडली का स्टैंड तैयार हो चुका है। पानी भी आप देख सकते हैं कि उबल रहा है। तो मैं इसमें इडली स्टैंड रख देती हूँ। आपको सावधानी से इसमें रखना रहेगा। और आपको इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना रहेगा 10 से 15 मिनट। तब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। हमने इडली को बेक करने के लिए रखा था। तो अब मैं ये ओपन करके देख लेती हूँ कि हमारी इडली बेक हुई है या नहीं। अब देख सकते हैं हमारी इडली बढ़िया से फूल चुकी है। आपको ऐसे पता न चले तो एक चप्पू इसमें डाल के ऐसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा चप्पू भी क्लीन निकला है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे निकाल लेती हूँ। आप देखिए हमारे नीचे जो प्लेट रखी थी उसमें भी हमारी इडली बढ़िया से बेक हुई है, देख सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पर आ जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो अभी निकालेंगे तो ये अच्छी तरह से निकलेगी नहीं, इसलिए हमें थोड़ा सा ठंडा करना रहेगा। तो अब हमारे ये इडली रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो मैं आपको इसे निकाल के भी दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे चप्पू लिया है और चप्पू हम इसे किनारों पे इस तरह से हम ऐसे ऐड करेंगे, ये इसे घुमाएंगे, ये आसानी से निकल जाएगी। आप देखिए कितनी आसानी से ये निकल गई। इसी तरह मैं दूसरी भी निकाल लेती हूँ। मैं सारी इडलियां निकाल लेती हूँ और मैं आपको इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। तो हमने यहाँ पे सर्विंग प्लेट में भी निकाल लिया है। हमने सर्विंग प्लेट में आपको सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इडली के साथ संभार ली है, पीनट एंड रोस्टेड चने की चटनी है एंड टमाटो एंड ऑनियंस की चटनी है। हमने इसके साथ यहाँ पे आपको सर्व किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी इडली कितनी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। आप देखें कितनी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ कितनी अंदर से जालीदार है। आप
देख सकते हैं ये अंदर से कितनी जालीदार है, ये है ना, बिल्कुल सॉफ्ट वाली हमारी ये इडली। आसानी से आप ये घर पे भी बना सकते हैं बाहर जैसी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके कहें, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।